साथियों। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो न्याय होगा और ये अन्याय करने वाले लोगों को जेल भेजने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। इन भाजपा वालों ने मेरा मकान करवा दिया, मेरी जमीनें सरकारी करवा दी, मेरे प्रेशर सरकारी करवा दिए, मेरे परिवार के ऊपर करोड़ों की रिकवरी करवा दी साथियों। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और भाजपा। अब चुनाव का समय आया है, तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, भाजपा के लोग आपके बीच में आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आप सबको बहलाने का फुसलाने का काम करेंगे साथियों। तमाम सारी झूठी घोषणाएं झूठे वादे करेंगे, लेकिन उनसे पूछना कि उनने तरीचर चला में क्या किया है। उद्घाटन हुआ है, आज से तरीचर में चुनाव किया नया उद्घोष हुआ है, चुनाव का प्रारंभ हुआ है। हमारे जिले का सारा नेतृत्व आज तरीचर कला में एकत्रित हुआ है। समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त कांग्रेस पार्टी के हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे युवा साथी, माताएं बहनें यहाँ एकत्रित हुए। ये चुनाव का समय है और ये चुनाव इस भारतीय जनता पार्टी की विरोधी सरकार के खिलाफ है। ये चुनाव अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये चुनाव इस क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव है, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का चुनाव है, माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का चुनाव है। जो 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय और अत्याचार इस तरीचर में, इस निवाड़ी में, इस मध्य प्रदेश में किया है, उनको हटाने का चुनाव है साथियों। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपके इस बेटे को प्रत्याशी बनाया है। मैं 27 वर्ष के इस युवा को विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर इस विधानसभा के युवाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है साथियों। मैं संपूर्ण कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में इस युवा को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर इस युवा को समस्त मात्र शक्ति का सम्मान बढ़ाया, समस्त बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया और विश्वास दिलाता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उनमें निराशा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा कांग्रेस पार्टी का सारा परिवार मेरे साथ है, समस्त वरिष्ठ जन मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे मंडलम का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा लेवल का, जिला लेवल का कार्यकर्ता हो या जनप्रतिनिधि हो, सबने ठान लिया है कि इस भ्रष्ट भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश से हटाना है। तरीचर चलाकर सभी नौजवानों ने ठान लिया है, समस्त व्यापारियों ने ठान लिया है, जनता जनार्दन ने ठान लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को मध्य प्रदेश से हटाना है। अब चुनाव का समय आया है, तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, भाजपा के लोग आपके बीच में आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आप सबको बहलाने का फुसलाने का काम करेंगे साथियों। तमाम सारी झूठी घोषणाएं झूठे वादे करेंगे, लेकिन उनसे पूछना कि उनने तरीचर चला में क्या किया है, आप सबके मान सम्मान के लिए क्या किया है साथियों। उन्होंने सिर्फ सरकार बनाकर सिर्फ घोटाले करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगारी देने का काम किया है, माताओं बहनों के साथ छलावा करने का काम किया है साथियों। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो न्याय होगा और ये अन्याय करने वाले लोगों को जेल भेजने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो महज 18 महीनों में उनकी सरकार को इन भाजपा वालों ने अपने धनबल और अपने बाहुबल की दम पर गिरा दिया। चूंकि संख्या कम थी इसलिए सरकार गिर गई, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है 150 बार कांग्रेस की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में बनेगी और भाजपा वाले चाहे कुछ भी कर ले, इस बार सरकार टस से मस नहीं होने वाली, क्योंकि ये चुनाव आप सबकी तरक्की उन्नति और प्रगति का चुनाव है साथियों। माननीय कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश के लिए अपना वचन पत्र तैयार किया है साथियों, उससे इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। उन्होंने हर वर्ग की चिंता की है, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे माताओं बहनों का विषय हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में सबकी चिंता की है। माननीय कमलनाथ जी ने किसानों से वादा किया है कि 5 हॉर्स पावर तक का जो बिजली का बिल होगा वो माफ होगा, साथ ही उनको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 10 हॉर्स पावर तक के बिल में उनको आधा बिल देना पड़ेगा साथियों। 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ होगा साथियों। हर खेत पर उनको ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने की। चाहे युवाओं का विषय हो, युवाओं को उन्होंने 1500 से लेकर 3000 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। 2 लाख तक पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा माननीय कमलनाथ जी ने किया है साथियों। हमारी माताओं बहनों को नारी सम्मान योजना के माध्यम से 1500 रुपए उनके खातों में पहुंचाने का वादा माननीय कमलनाथ जी ने किया है साथियों। माननीय कमलनाथ जी ने हमारी माताओं बहनों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसी इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे वचन माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को दिए हैं कि अगर मैं गिनाने को आऊंगा तो रात हो जाएगी साथियों। और विश्वास करना, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका ये बेटा विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर तरीचर चला और निवाड़ी के साथ न्याय होगा। हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा साथियों। और ये तो निवाड़ी और तरीचर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक तरफ 57 और 57 और 60 साल के लोग प्रत्याशी बनकर आए हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे को मात्र 27 साल में प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेज दिया। ये लोग दूसरी भूमिका में आपके बीच में आएंगे, ये लोग नेताओं की भूमिका में आपके बीच में आएंगे। मैं पहले भी बेटे के रूप में आपके बीच में आया हूँ और आगे भी बेटे की भूमिका में आपके बीच में आऊंगा साथियों। भले आप मुझे विधायक बना देना, लेकिन मैं विधायक बनकर कभी आपके बीच में नहीं रहूंगा। मैं सदैव बेटे के रूप में आपके बीच में आऊंगा। मुझे पता है एक माँ के प्रति एक बेटे की क्या जिम्मेदारी खिलाफड़ी है साथियों, और उस लड़ाई को जारी रखूंगा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके बेटे के साथ शोषण किया है, इस तरीके चला और निवाड़ी के लोगों के साथ शोषण किया है। मेरे ऊपर बड़ी कार्रवाइयां इस भाजपा की सरकार ने कराई, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ भाजपा में काम किया। लेकिन जब मुझे लगने लगा कि इस भाजपा में काम करते करते मैं अपनी क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं दिला पाऊंगा, मैं अपनी क्षेत्र के युवाओं को, माताओं बहनों को उनका अधिकार नहीं दिला पाऊंगा, तब मैंने इस भाजपा को छोड़ने का काम किया साथियों। इन भाजपा वालों ने मेरा मकान करवा दिया, मेरी जमीनें सरकारी करवा दी, मेरे प्रेशर सरकारी करवा दिए, मेरे परिवार के ऊपर करोड़ों की रिकवरी करवा दी साथियों। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और भाजपा छोड़कर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया कि एकमात्र विकल्प मध्य प्रदेश में है जो घमंडी भाजपा वालों को सबक सिखाएगा, वो है कांग्रेस पार्टी का दल, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जब एकत्रित हो चुका है, संगठित हो चुका है। और इस चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा वालों को सबक सिखाएंगे साथियों। जो निवाड़ी में विधायक अनिल जैन, उन्होंने कितने घोटाले किए आप सबसे छुपे नहीं। ज्यादा घोटाले में नहीं गिराऊंगा, क्योंकि पूर्व में भी वक्ताओं ने उनके बारे में आपको बताया है और निवाड़ी का एक एक युवा, एक बुजुर्ग मतदाता उनके बारे में जानता है। चाहे राशन घोटाला हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, स्वास्थ्य में घोटाला हो, शिक्षा में घोटाला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में घोटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह की धनराशि में घोटाला हो साथियों, अनिल जैन ने हर क्षेत्र में घोटाले कराए हैं। हर क्षेत्र में हर विकास के काम में उन्होंने 50% दलाली लेने का काम किया है साथियों। ऐसे विधायक को, भ्रष्ट विधायक को इस बार जनता सबक सिखाएगी साथियों, जनता सबक सिखाएगी। आपने देखा होगा हमारे बगल में असाटी बिलवाड़ा में किस तरह से कुशवाहा समाज के हरिओम कुशवाहा के साथ अन्याय इन्होंने किया था साथियों। आपने देखा होगा जब जिला पंचायत का चुनाव था तो दलित वर्ग के व्यक्ति ज्ञानी अहरवार के लिए सब एक हो गए थे। इन सबको कष्ट हो रहा था कि अहरवार समाज के
व्यक्ति को जिला पंचायत में उपाध्यक्ष नहीं बनाना है। लेकिन मैंने वचन दिया था, मैंने अहरवाल समाज के अपने लोगों को वचन दिया था, ज्ञाधीन अहरवाल को वचन दिया था कि आपको जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाएंगे। हमने अपना वचन निभाया साथियों, ज्ञाधीन जी को जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन इन भाजपा वालों ने क्या दिया, बदले में मुझे भाजपा से निकाल दिया साथियों। इन्होंने मेरे साथ अन्याय नहीं दिया, इन्होंने पूरी अहरवाल समाज के साथ अन्याय किया। ऐसे ही चाहे कोई समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे रैतवाड़ समाज हो, चाहे जनसदार समाज हो, हर वर्ग के साथ निवाड़ी में भाजपा की सरकार ने अन्याय किया है, इस भ्रष्ट विधायक ने अन्याय किया है। और एक और नेताजी ने उत्तर प्रदेश से जो हर बार यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, पहले भी 2 बार यहाँ की जनता ने उनको हरा कर भेज दिया, गलत मिली 2 बार वो चुनाव हार गए साथियों। वो 4 चुनाव तो हारे ही है, उसके साथ में अपना स्वयं का गाँव गनौथा विधानसभा में जो पड़ता है वो भी हार गए, अपना गाँव को जीत नहीं पाए, निवाड़ी जीतने की बात करते हैं साथियों। ये लोग धनबल अपने बाहुबल के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, और आपका ये बेटा आपके आत्मबल विश्वास पर चुनाव लड़ रहा है। ये आपकी ताकत के वजह से ताकतवर है, आपके विश्वास की वजह से इस चुनाव में खड़ा है साथियों। ये तमाम तरह के प्रलोभन देंगे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि चुनाव में कितना भी पैसा बन जाए लेकिन चुनाव जीतना है। उनको एक जुनून सवार हो गया, उनको सत्ता की लालच है, वो सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, वो राज करने के लिए आए हैं, इसलिए अपने घमंड में चूज लेते हैं और इधर आकर जातिवाद की बात करते हैं। और यहाँ आते हैं चुनाव में तो यादव समाज के बारे में, यादव समाज के पास आते हैं, उनको उनकी रिश्तेदारियां याद दिलाते हैं, जाति याद दिलाते हैं। आपने देखा होगा 2 बार से यादव समाज, और पिछले 1 बार और जब ये विधायक बने तो 3 बार से यादव समाज इनका सहयोग तो किया ही किया, लेकिन इन्होंने उनके बदले में कुछ नहीं दिया। ये चुनाव लड़कर चुनाव जीत या चुनाव हार कर चले जाते हैं, फिर कभी किसी की चिंता नहीं करते। और यादव समाज के लोग यहाँ पर संघर्ष करते हैं, क्योंकि जब वो चुनाव में उनका साथ देते हैं तो सरकार जिसकी बनती है वो यादव समाज को वो भरोसा, वो विश्वास उन पर नहीं रहता, वो सहयोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा अनिल जैन ने भी यादव समाज का शोषण किया है, यादव समाज को अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था साथियों। मैं अपने यादव समाज के सभी भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस के साथ आई है, सरकार कांग्रेस की बन रही है, 150 सीटें आ रही है, निवाड़ी में आपका बेटा खड़ा है, मेरी कोई जाति नहीं है, सभी जाति के लोग मेरी जाति के हैं, मैं सबका बेटा सबका भाई हूँ, प्रत्येक वर्ग को सम्मान दिलाऊंगा, यादव समाज को भी सम्मान दिलाऊंगा, कुशवाहा समाज, वंशधार समाज, रैतवाड़ समाज, ब्राह्मण समाज, पटेल समाज, हर वर्ग के साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हर वर्ग की राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे साथियों, में विश्वास दिलाता हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत लंबा भाषण नहीं देना है, आप लोग भी 3-4 घंटे से लगभग 3-3:30 बज गए, सुबह 9 बजे से बैठे हैं, मुझे ज्यादा बातें नहीं करना है। आप सब लोग मेरी भावनाओं से परिचित है, बस आप सबसे निवेदन करना है, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता से, एक नेता से निवेदन करना है कि ये चुनाव अमित राय झिझोरा नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, हाथ का पंजा चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी जी, माननीय कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मेरे से कोई गलती कभी हुई हो तो उसको माफ कर देना, लेकिन इस बार भाजपा वालों को सबक सिखाने के लिए हाथ के पंजे को विजय दिला देना साथियों, मेरा आपसे निवेदन है। मात्र 12 दिन प्रचार के बचे हुए और अभी बहुत बड़ा क्षेत्र मेरे लिए बचा हुआ है, लोगों के बीच में जाने के लिए, पहुंचने के लिए। मैं सबके पास तो घर घर नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित एक अपने साथी से, बुजुर्गों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आप स्वयं में अमित राय है, अभी चुनाव से पहले भी अमित राय है और चुनाव में जब अमित राय विधायक बनेगा चुनाव के बाद तो आप मेरे साथ विधायक बनेंगे। आप स्वयं अमित राय बनकर क्षेत्र में निकल जाइए साथियों और
बूथ बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करिए, कांग्रेस को विजय दिलाने का काम करिए। साथियों, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है, हमें जरूरी है कि मेवाड़ी में भी सरकार कांग्रेस की बने। जब डबल पहिए लगेंगे तो विकास की तेजी के साथ होगा, और जो अन्याय 18 सालों में कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, उनको न्याय दिलाने का काम ये बेटा करेगा, मैं वचन देकर जाता हूँ। बस इतनी सी बात का आप सबसे निवेदन करना था। एक एक बूथ पर जुट जाइए, मंडलम सेक्टर बूथ लेवल पर सब अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी ले, और बड़ी संख्या में हमें कांग्रेस को विजय दिलाना है। हमें माननीय कमलनाथ जी के विचारों को आम जनता तक, गांव गांव तक पहुंचाना है, और कांग्रेस के हाथ के पंजे को विजय बनाना है। एक बार बस लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा, न जात पर न पात पर वोट देना, हाथ ऊपर करके बोलिए, न जात पर न पात पर। निवाड़ी के विकास के लिए कांग्रेस को जुटाना है, हाथ के पंजे को विजय बनाना है। मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन, इतना ही आग्रह है। बहुत बहुत